देखिए मेरे भाई, मैं आपके सामने बेहतरीन सवाल लेके आया हूँ, ठीक है। ये सवाल हर एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है मेरे भाई। देखिए, ये सवाल को हम लोग समझते हैं। देखिए, ये सवाल जब भी आपको दिखाई दे तो आपको सोचना है, ठीक है। देखिए, इसमें होता क्या है मेरे भाई, सीरीज चलता है, ठीक है। क्या चलता है? सीरीज चलता है। जैसे मान लीजिए 20 का इसमें सीरीज चल रहा है। 20 माइनस यानी अंडर रूट 20 माइनस अंडर रूट 20 माइनस अंडर रूट 20 माइनस, ठीक है। ये कहाँ तक गया है? इनफाइनाइट तक गया है, ठीक है मेरे भाई, इनफाइनाइट तक गया है। अब देखिए, ये सवाल को हम लोग करेंगे कैसे मेरे भाई, ठीक है। देखिए, जिस चीज़ का सीरीज चलता है मेरे भाई, जैसे 20 का सीरीज चल रहा है, ठीक है, तो 20 हम लोग यहाँ पे ले लेंगे मेरे भाई, ठीक है। 20 ले लिए। 20 लेने के बाद क्या होता है, इसका दो गुणनखंड ऐसा तोड़ेंगे मेरे भाई, दो गुणनखंड ऐसा तोड़ेंगे जिसका डिफरेंस जो है ना 1 होना चाहिए, ठीक है। डिफरेंस क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अब देखिए, इसको तोड़ते हैं तो किस किस में तोड़ेंगे? देखिए, इसका डिफरेंस कितना में तोड़ेंगे, यानी कि डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? 4 और 5, ठीक है मेरे भाई। 4 और 5 के डिफरेंस में हम लोग तोड़ेंगे तो इसका डिफरेंस कितना का हो जाएगा मेरे भाई? देखिए, 1 डिफरेंस हो जाएगा। अब देखिए, ये जो सीरीज चल रहा है मेरे भाई, ये माइनस का सीरीज चल रहा है या प्लस का सीरीज चल रहा है, ठीक है। देखिए, एक बात आपको ध्यान देना होगा कि ये सीरीज चलने के साथ साथ आपको ये चीज़ जो है इनफाइनाइट तक जानी चाहिए, ठीक है मेरे भाई, इनफाइनाइट तक जानी चाहिए। अब देखिए, क्या हो जाएगा, सीरीज चल रहा है माइनस का, इसलिए इसका जो ये दो गुणनखंड जो होगा, तो छोटा वाला गुणनखंड हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये माइनस का सीरीज चल रहा है। अगर प्लस का सीरीज चलता मेरे भाई, तो क्या हो जाता, इसका आंसर 5 हो जाता। तो आप लोग को समझ आया मेरे भाई? देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। अब देखिए, अब दूसरे सवाल को हम देखते हैं मेरे भाई। देखिए, अब देखिए, अंडर रूट 6 माइनस देखिए, अब इसमें 6 का सीरीज चल रहा है तो 6 हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। 6 लेने के बाद दो गुणनखंड ऐसा तोड़ेंगे जिसका डिफरेंस क्या होगा? 1, ठीक है मेरे भाई। देखिए, तो क्या जाएगा, दो गुणनखंड ऐसा यानी कि 2 और 3, 6 हो जाएगा। इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा मेरे भाई? देखिए, इसका डिफरेंस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, माइनस का सीरीज चल रहा है मेरे भाई, माइनस का सीरीज चल रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला 2 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अब देखिए, इसमें देख, एक मिनट देखिए, ये आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए पहले आप इसको देखिए, ठीक है। इसमें देखिए, अंडर रूट 7 प्लस डॉट 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 कहाँ तक है? इनफाइनाइट तक। अब देखिए, अब आप बोलिएगा सर 7 का तो डिफरेंस, ये गुणनखंड जिसका डिफरेंस हो जाए 1, वो तो होगा नहीं, ठीक है। तो इसको इसमें करेंगे क्या काम? देखिए, अगर प्लस का सीरीज चल रहा है, ठीक है मेरे भाई, प्लस का सीरीज चल रहा है, तो 7 से ऊपर हम सोचेंगे, 7 से ऊपर सोचेंगे, यानी कि वैसा संख्या सोचेंगे 7 से ऊपर जिसका गुणनखंड 2, जो है गुणनखंड 2 जिसका डिफरेंस 1 होना चाहिए, ठीक है। यानी दो डिफरेंस वैसा जिसका डिफरेंस, दो गुणनखंड ऐसा जिसका डिफरेंस 1 होना चाहिए, ठीक है। तो 7 से ऊपर सोचेंगे, 8, 9, 10, 11 भी नहीं होगा, ठीक है। 12 होगा, ठीक है। 12 देखिए, अगर हम 12 लें, 12, ठीक है, तो इसका डिफरेंस यानी कि मान लीजिए एक गुणनखंड क्या हो जाएगा? 3, और एक क्या हो जाएगा? 4, ठीक है मेरा भाई। अब देखिए, इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा? इसका डिफरेंस हो जाएगा मेरे भाई 1, ठीक है। अब देखिए, इसमें है क्या, अगर 12 होता, ठीक है, अगर 12 का सीरीज चलता, 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस, तो इसका आंसर क्या होता? 4, ठीक है। लेकिन यहाँ तो 7 का सीरीज चल रहा है, अब प्लस प्लस का सीरीज चल रहा है, इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, 3 से 4 के बीच क्या हो जाएगा मेरे भाई? देखिए, डिफरेंस इसका 1 आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 से 4 के बीच हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, 3 से 4 के बीच। अब देखिए, अब हम ये वाला क्वेश्चंस को समझते हैं। देखिए, 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस का ये सीरीज चल रहा है, ठीक है, अंडर रूट में इनफाइनाइट तक गया, ठीक है। अब देखिए, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, 1 माइनस का सीरीज चला है, यानी कि माइनस है अगर, तो 1 से नीचे हमको सोचना है। अगर प्लस होता, प्लस का सीरीज चलता, तो 1 से हम ऊपर सोचते,
ठीक है। यहाँ चल रहा है सीरीज 1 का, ठीक है, ये माइनस का, ठीक है, इसलिए 1 से हम नीचे सोचेंगे। तो आप ऐसा चीज़ सोचिए, ऐसा संख्या सोचिए जो 1 से कम और उसका गुणनखंड करने पर एक डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, देखिए देखिए मेरे भाई, ठीक है, देखिए अगर हम ज़ीरो ले, ठीक है, अगर हम इस जीरो लेते हैं, ठीक है, तो जीरो का दो गुणनखंड हम लोग करते हैं, एक मान लेते हैं ज़ीरो और एक लेते हैं 1। तो इसका मल्टीप्लाई करने पर 1 हो जाएगा, यानी कि दो गुणनखंड इसका हो जाएगा। तो इसका डिफरेंस भी कितना का आ जाएगा, 1 का। इसका डिफरेंस कितना का हो जाएगा मेरे भाई, 1 का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें सीरीज चल रहा है क्या मेरे भाई, माइनस का सीरीज चल रहा है, माइनस का सीरीज चल रहा है। अब देखिए अगर ज़ीरो का सीरीज चलता, ठीक है, अगर ज़ीरो का सीरीज चलता तो इसका आंसर क्या हो जाता मेरे भाई, ज़ीरो, ठीक ना, जीरो हो जाता है इसका आंसर। लेकिन 1 का सीरीज चल रहा है, उसका गुणनखंड कहने का मतलब इससे नीचे सोचना पड़ेगा, क्योंकि माइनस का सीरीज चल रहा है और 1 का वैसा कोई गुणनखंड नहीं है जिसका डिफरेंस 1 हो जाए, ठीक है। तो जीरो को हम लोग दो गुणनखंड में तोड़े, 1 और 0, ठीक है। तो इसका डिफरेंस क्या हो गया, 1। और देखिए सीरीज चल रहा है माइनस का मेरे भाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, देखिए 0 से 1 के बीच, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 से 1 के बीच, ठीक है मेरे भाई, 0 से 1 के बीच सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा बेहतर ढंग से, ठीक है।